कसम खाते थे, मां कसम, मैं गंगा की सौगंध खाता हूं, ऐसा है वैसा। पहले किसकी कसम खाते थे? मैं गंगा कसम खाता हूं, मैं भगवान कसम खाता हूं, मैं गीता की कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। भाई गीता की ये जो आन है, सौगंध है, गीता की सौगंध तब खाओगे ना जब गीता को जानोगे, गीता के महत्व को समझोगे। अब गीता के महत्व को समझोगे ही नहीं तो गीता की झूठी कसम खाने में देर कितनी लगनी है। मां कसम, भाई मां की महिमा को जानोगे तब तो मां की आन का सम्मान रखोगे, गीता को जानोगे तब तो गीता का सम्मान करोगे। कसम खा लेने से क्या होगा? आदमी 100 कसम खा के झूठ बोल देता है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि धर्म का पाठ पढ़ा ही नहीं। धर्म का पाठ पढ़ेगा तो हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए थे, पर उन्होंने अपना सत्य, अपना धर्म नहीं छोड़ा था। पत्नी तारा बिक गई बाजार में, पुत्र रोहित बिक गया। क्या क्या कहानी पढ़ना जरा साहब। मैं कहता हूं कि हर विद्यालय, हर स्कूल में बच्चों को हरिश्चंद्र की कथा जरूर पढ़ानी चाहिए, ताकि बच्चे सत्य बोलना सीखें। भैया हरिश्चंद्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बाबर के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? क्या मतलब हमारा बाबर से? हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ोगे तो हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी बनोगे। और आज इस देश में सत्य बोलने वालों की बड़ी कमी है, हर तरफ झूठे लोग हैं। औरों की तो छोड़ो, बेटा झूठा हो रहा है। जब अपने धोखा देते हैं ना तो दर्द ज्यादा होता है। भाई बेटा ही धोखा दे दे तो आदमी भरोसा किस पे करेगा? सबसे भरोसेमंद तो पुत्र ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो पिता ही होता है, सबसे भरोसेमंद तो मां ही होती है। लेकिन मां ही धोखा दे दे, पत्नी ही धोखा। पत्नी और पति ये रिश्ते किस पर चलते हैं? बोलो, विश्वास पर चलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो आदमी, राजा नाम का लड़का, कभी सोचा नहीं कि मेरी पत्नी मुझे मरवा देगी? वो तो अपनी पत्नी के साथ खुश था। पत्नी एकांत में ले गई और अपने पति को मरवा दिया। जब उसे पता लगा मेरी पत्नी ही मुझे मरवा रही है, तो बेचारा वो तो उसी समय मर जाएगा, बिना मारे मर जाएगा। जब अपने ही धोखा देंगे तो आदमी तो तुरंत मर जाएगा। हमें आप पर बड़ा भरोसा है, आपको हम पर बड़ा भरोसा है, पर हम आपका भरोसा तोड़ दें तो आदमी खड़ा खड़ा गिर जाए। यार अब किस पे फिर विश्वास करें? आदमी को चाकू, तलवार, गोली से मारने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी का भरोसा तोड़ देते हैं तो वो अपने आप मर जाता है। यही तो मरना। बेटे, आजकल के बेटे माँ बाप का भरोसा तोड़ देते हैं तो क्या समझते हो आप? आपके माँ बाप मर ही तो गए, वो मरे बराबर हैं। जब किसी माँ को पता लगता होगा कि मेरी बेटी फलाने के संग भाग गई, तो आपको क्या लगता है? आपकी माँ खुशियां मना रही होगी? बेचारी वो तो चलती फिरती को मुर्दा हो गई। वो क्या कहे, किसको कहे कि मेरी अपनी बेटी ने जब मुझे धोखा दिया तो मैं अब किससे क्या कहूं? मेरे अपने बेटे ने यदि धोखा दिया तो मैं फिर किससे क्या उम्मीद करूंगा? क्या उम्मीद आपसे करूं? क्या उम्मीद आपसे करूं? अरे सबसे बड़ी उम्मीद तो अपनी बेटी और अपने बेटों से ही तो होती है, अपने भाई से ही तो होती है। पर अपना भाई ही मुझे जहर दे दे तब तो फिर बिना जहर के मर जाऊं भाई। क्यों? ये संसार किस पर चल रहा है? विश्वास पर। और विश्वास को मजबूत करना है, धर्म को मजबूत करना है, सत्य को मजबूत करना है, तो बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए स्कूलों में। कि हरिश्चंद्र का पूरा त्याग बताओ कि बाजार में क्यों बिके वो। विश्वामित्र जी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वशिष्ठ जी ने कह दिया स्वर्ग में। एक बार स्वर्ग में मीटिंग हुई
तो सारे ऋषि आए, कश्यपोत्री विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्नि भरद्वाज, ये सारे ऋषि आए। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम, कश्यपत्री विश्वामित्र वशिष्ठ जमदग्नि भारद्वाज, ये सब ऋषि स्वर्ग में पहुंचे। वहां पर विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भी आए। तो वहां स्वर्ग में एक प्रश्न खड़ा हुआ देवताओं के सामने, बताओ धरती में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय पूरे धरती में मृत्यु लोक में सबसे बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी कोई है तो राजा हरिश्चंद्र है। किसने बोला ये बात? वशिष्ठ जी ने बोला। किसने बोली ये बात? कहां बोली? स्वर्ग लोक में मनुष्य लोक के मनुष्यों का प्रशंसा चल रही है, बड़ाई तारीफ के धर्म, देवताओं के पास भी इतना बड़ा धर्म नहीं है जितना धर्म राजा हरिश्चंद्र के पास।